अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो टीचर इजी शॉर्टकट मेथड से, वो तो ऑप्शन भी दी हुई है ना, उससे 1 सेकंड में हो जाता है। अब जब ये डिवाइड में है, जब हम इसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये पावर क्या हो गई, m माइनस एन इज इक्वल टू 0, m प्लस एन इज इक्वल टू 1, m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 2, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। बेटा लास्ट टाइम हम पावर प्ले चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द 10 इंटू 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। करो बेटा सॉल्व इसे। आपको ये इक्वेशन गिवन है, इफ 2 रेज़ टू पावर n माइनस 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कौन सी पावर? अगर आप इधर मल्टीप्लाई में है, उधर नीचे लेके जाओगे तो डिवाइड में जाएगा, जब ऊपर लेके जाओगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। करो बेटा फटाफट। समझ आया क्वेश्चन? क्या करना है? जैसे क्या है 5, और किसी का कोई आंसर बेटा? 8। किसी और का कोई आंसर? तू तुक्के मार रहा है, पेन तूने चलाया नहीं नोटबुक पे। इसे हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू द पावर माइनस 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर माइनस 4। 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1। ठीक है बेटा। अब ये तो 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो 2 रेज़ टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये तो क्या बना 1 इंटू 5। अब 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n, इसे इधर रखते हैं, बाकी टर्म्स को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। 2 रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर माइनस 4। ठीक है। अब जब इसे ऊपर लेके जाएंगे, या तो यहाँ पे क्या है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा 10 रेज़ टू द पावर n। क्लियर है ये पॉइंट बेटा? ऐसे ही ये ऊपर जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5, यहाँ पे पावर क्या है माइनस 4, ऊपर जाके क्या होगी प्लस 4, तो 5 रेज़ टू द पावर 1 प्लस, क्योंकि 1 यहां पे पावर थी, एंड प्लस 4, 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5। यहां भी पावर सेम है तो बेस क्या होगा 10 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5। तो n की वैल्यू यहां से क्या आती है बेटा 5। कोई बात नहीं, ये मेथड करना जरूरी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो टीचर इजी शॉर्टकट मेथड से, वो तो ऑप्शन भी दी हुई है ना, उससे 1 सेकंड में हो जाता है, क्योंकि जब आपको ऑप्शन गिवन है तो आप पुट करके भी देखोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बट हमें सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करनी है भी, अगर हमें इसे सोल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे। मान लो जैसे आपको ऑप्शंस गिवन है 4 5 3 1, तो हम फटाफट वैल्यू भी पुट करेंगे ना, तब भी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, वहां से भी आंसर जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कर लिया नोट, बाय व्हाट नंबर शुड माइनस 3/2 रेज टू द पावर माइनस 3 बी डिवाइडेड so that the quotient is 4/27
रेज टू द पावर -2. By what number should -3/2 raised to the power -3 be divided so that the quotient is 4/27 raised to the power -2? जल्दी करो बेटा. हाँ जी बेटा, जिस मर्जी फॉर्म में दे दो तो सही आंसर. क्या आंसर आया? ऐसा तो कोई आंसर नहीं लग रहा मुझे. वो कहता है बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट इज दिस. भी कोशेंट ही है आज. अब हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. अब यहाँ पे रिमाइंडर तो क्या होगा? 0, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है. डिविडेंड क्या है? -3/2 रेज टू द पावर -3. डिवाइजर हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. लेटर सपोज कि ये जो डिवाइजर है दैट इज x. कोशेंट क्या है? 4/27 रेज टू द पावर -2. ये पॉइंट क्लियर है? ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, इजी करने के लिए, ताकि तुम्हें इजीली समझ आ जाए. अब x क्या होगा बेटा? -3/2 रेज टू द पावर -3. ये नीचे आएगा 4/27 रेज टू द पावर -2. ठीक है. अब -3/2 रेज टू द पावर -3, तो इसे लिख दे -2/3 रेज टू द पावर 3. रेसिप्रोकेट कर दिया तो पावर क्या हो गई? चेंज हो गई. अब ये यहां पे क्या है? डिवीजन में. ऊपर लेके जाएंगे तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करूं? अच्छा, क्या लिखूंगा इसे? पक्की बात है? सोच लो, सोच लो. जो कहोगे मैं तो वो लिख दूंगा. जो कहो. एक कह रहा है 4/27 की पावर 2. नहीं, क्या लिखूं मैं? ये तो मैंने कर दिया पॉजिटिव. इसे जब मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं तो क्या लिखूं? तुम ये कह रहे हो, सभी यही कह रहे हैं. तू क्या कह रही है बेटा? चलो, 27/4 की पावर 2. एक ये कह रहे हैं. ये एज इट इज है. आंसर निकाल लें दोनों केसेस में. ये क्या होगा? -8 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 27 स्क्वायर. 729 आ जाएगा. अब ये क्या होगा? -8 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4. ये होगा. अब यहां पे तो कोई हमारी कट नहीं हो रही वैल्यू. नहीं हो रहा ना. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर इवन है, नीचे ओड है. यहां पे क्या है? 27 से 27 कैंसल. 4 2 जा 8, 2 2 जा 4. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ रहा है? है बेटा? क्या? मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं, आप ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लेना अपना आंसर. ठीक है. चार ऑप्शंस लिख दूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए हम गलती कहां कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 4 इंटू 2/9 क्यूब. ये एक ऑप्शन है.
क्या ये आंसर है? चलो डिसाइड कर लेना। 2 इंटू 4/27 रेज़ टू द पावर 3 -4 इंटू 2/3 क्यूब। D is -2 इंटू 4/27 क्यूब। बता दो कौन सा आंसर है? लग रहा है? कैसे लग रहा है? 4 क्यूब 64 इंटू 2 128, ठीक है ना? 16 इंटू 8 128, 27 इंटू 27 स्क्वायर 27 क्यूब। तो डी लग रहा है। सी और डी में फर्क? अच्छा तुमने सी बोला था या बी बोला था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब बताओ गलती कहां हुई? ये वाला क्यों गलत है और ये क्यों सही है? सर क्योंकि माइनस और फिर हम डिवाइड का, ये ना डिवीजन में था, डिवाइड में था बेटा, ये तो हमने चेंज कर दिया। अब जब ये डिवाइड में है, जब हम इसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये पावर क्या हो गई? हमने 2 की जगह -2 की जगह क्या कर दी? 2। तो इसे 27/4 भी कर दिया और हमने पावर भी 2 कर दी। हमने तो दोनों ही मेथड लगा दिए। या तो हम पावर ना चेंज करते फिर भी समझ आता, हमने पावर भी चेंज कर दी और रेसिप्रोकेट भी कर दिया। हमने ये गलती की है। समझ आया? बोलो, रब कर दो इसको, नोट कर लो जिसने करना है। छोटे छोटे जो हम एरर्स करते हैं ना कैलकुलेशन में, वही हमारी आंसर मिस्टेक आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ 64 raised to the power a is equal to 1/256 raised to the power b, then 3a plus 4b is equal to what? मुझे नहीं पता बेटा, ऑप्शन ही नहीं है वन तो वैसे। डन? कुछ समझ आया? क्या आंसर आया? 4। और कोई आंसर? 0 आ गया? तो हो सकता है, आंसर तो कुछ भी हो सकता है। हाँ जी श्रुति जी, क्या 0 हो सकता है? देखो अब जो 64 है दैट इज बेसिकली व्हाट? 4 क्यूब। 4 क्यूब इज 64 रेज टू द पावर ए। 256 क्या है? 4 रेज टू द पावर 4, ए होता है रेज टू द पावर बी। तो ये क्या है? 4 रेज टू द पावर 3a अपॉन 1/4 रेज टू द पावर 4b। जब ये ऊपर जाएगा जाएगा तो क्या होगा? 4 रेज टू द पावर -4b। बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी? सेम। तो 3a इज इक्वल टू -4b। मैं 3a के प्लेस पे क्या पुट कर सकता हूं? -4b, क्योंकि 3a इज इक्वल टू -4b। -4b प्लस 4b दैट इज इक्वल टू 0। समझ आया? कर लो अपने आप, छोटी छोटी कैलकुलेशन है बेटा। अच्छा, वहां से भी आ जाना चाहिए था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन ओलंपियाड्स में पूछा गया है, 3 नंबर में पूछा गया है।
एक नंबर में नहीं, अचीवर सेक्शन में पूछा गया। इफ 9 रेज़ टू द पावर n into 3 square into 3 raised to the power minus n by 2 whole power minus 2 minus 27 raised to the power n upon 3 raised to the power 3m into 2 cube is equal to 1 by 27. Then find the relationship between m and n. तो m और n के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो बताओ। ऑप्शंस बाद में देंगे, पहले सॉल्व करो। मतलब m माइनस एन इज इक्वल टू 0, m प्लस एन इज इक्वल टू 1, m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 2, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। करो इसे सॉल्व, टाइम लगेगा तो हमें कौन सा जल्दी है, आराम से कर तू, अपने आप करो, दिमाग अपना चलाओ। हो रहा है नहीं हो रहा? बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं। देखो एक आधा स्टेप बता देता हूं। 9 क्या है, 3 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 3 रेज़ टू द पावर 2 है, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस एन बाय 2 इंटू माइनस 2, 2 से 2 कैंसल, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 3 रेज़ टू द पावर 3n, क्योंकि 27 क्या है 3 क्यूब अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय 3 क्यूब। अब कर लो। चलो एक काम करो, यही तुम्हारा होमवर्क है, इसी क्वेश्चन को तुम्हें जस्ट करके आना है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं वो करेंगे, एंड देन फिर नेक्स्ट चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है? ठीक है जी, ओके देन, थैंक यू।